इसलिए नहीं पहचाना कि ब्रह्मा की तो दाढ़ी मूछ वाले की पूजा ही नहीं होती, होती है, लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जिस माता में प्रवेश करता है, जगदम्बा महाकाली के रूप में, वो महाकाली लंबे समय तक जगत पिता के साथ रहते हुए भी जगत पिता की एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उसे मिलती है, लंबे समय तक। इतनी लंबे समय तक जगत पिता की शक्ति कोई भी मनुष्य आत्मा ने, चाहे गोप हो, चाहे गोपी हो, चाहे माला का कोई मणका हो, 108 का मणका बनने वाला हो या 8 का मणका हो, आत्मा रूपी, किसी ने वो शक्ति प्रैक्टिकल में धारण नहीं कर पाई। संग की रंग की शक्ति जगदम्बा ने धारण की, तो प्रैक्टिकल में सबसे जास्ती शक्तिवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? इसलिए वो जगदम्बा जब तामसी बनती है, जब ये संसार जगत बनता है, विश्व बनता है, विश्व धर्म इस सृष्टि पर पैदा हो जाते हैं, तब वो महाकाली के रूप में सारी आसुरी सृष्टि का, सारी आसुरी मनुष्य सृष्टि का बलि ले लेती है। कलयुग के अंत में कोई देवता रह जाता है, सब रावण राज्य में आ जाते हैं, रावण के प्रभाव में आ जाते हैं कि कोई राम को पहचानता है, कोई राम को जानता है, हैं? रावण को खुदान खास्ता कोई पहचानते भी हो प्रैक्टिकल जीवन में, तो 100% नहीं पहचान पाते। कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि माना जन्म हुआ बच्चे का, और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि माना बच्चे की मृत्यु हो गई। तो मृत्युलोक में कहे जाएंगे या अमरलोक में कहे जाएंगे? है? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। और मृत्युलोक में रावण का राज्य होता है या राम का राज्य होता है? रावण का राज्य होता है। सब रावण संप्रदाय के भांति सारी दुनिया रावण संप्रदाय की प्रजा बन जाती, तब महाकाली पार्ट बजाती है, काटा काट काटा काट काटा काट। कितना भी शक्तिशाली हो, एक को नहीं छोड़ती। महाकाल गाया जाता है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। लेकिन जो महाकाल गाया जाता है, शंकर रुद्र गाया जाता है, जिसके नाम से अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है, वो महाकाल क्या प्रैक्टिकल में विनाश करता है, असुरों का संहार करता है, प्रैक्टिकल में इंद्रियों से करता है? नहीं करता। प्रैक्टिकल में असुर संहारणी गाई हुई है शक्तियां। वो देवता नहीं गाया हुआ है जिसे महादेव का टाइटल मिलता है। तो जो महाकाली गाई हुई है,
उसमें कौन सी शक्ति अचानक काम करती है कि पहले तो सरस्वती के रूप में गुप्त होती है, जगदम्बा के रूप में, और बीच में प्रत्यक्ष हो जाती है, फिर अंत में गुप्त हो जाती है। यही गायन है ना? है सरस्वती नदी का क्या गायन है? बीच में प्रत्यक्ष होती, बीच में ही गुप्त हो जाती। तो ये ऐसा ही महाकाली का पार्ट है जिसे सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या वो ऐसा खालिस पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि खालसा के रूप में सारे संसार पर राज करती है। और यही बात ब्रह्म वाक्य में बोली गई। वेदवाणी में जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है उसमें बोली गई यही वाणी है। क्या? कि मैं प्रजापिता को वर्षा देता हूं। अच्छा, वो सुप्रीम सोल किसको वर्षा देता है? प्रजापिता को वर्षा देता है। और प्रजापिता अपनी सारी एड़ी चोटी की पावर लगाकर जो भी सारी शक्ति है, मानवीय जीवन की जो शक्ति कही जाती है, वो सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर देता है? प्रकृति में, जिसे महाकाली का रूप दिया जाता है। जगदम्बा का सात्विक रूप कहा जाता है, महाकाली तामसी रूप है। जगदम्बा की पूजा होती है, उसमें भी चंद्रमा दिखाते हैं, प्रवेश है, पार्ट बजाने वाली आत्मा है। लेकिन वही ज्ञान चंद्रमा जब अपने शरीर से पार्ट बजाता था तो उसकी पूजा दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था। इसलिए पूजा तो होती नहीं। कब होती है पूजा? जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर त्याग करके किसी माता में प्रवेश करता है तो पूजा जाती। तो इसे साबित हुआ कि जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें जो सहनशीलता की आगार है आत्मा, वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा उतना ही ज्यादा सामना करने वाला भी होगा। इसलिए उसको शास्त्रों में धर्मराज युधिष्ठिर माना गया है। क्या है? धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो धर्मराज जगदम्बा कहो, धर्मराज युधिष्ठिर कहो, युद्ध के क्षेत्र में वो आत्मा स्थिर रहने वाली है, छोड़कर भागने वाली नहीं है। जो विरुद्ध है, क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये विरुद्ध पहली बार दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने निभाया, वो ऐसा नहीं है। उसको जन्म देने वाला जो पिता था, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो भी यज्ञ के आदि में वेदवाणी है, ब्रह्म वाक्य है कि उसकी लाश को गुम कर दिया गया।
लाश भले गुम कर दी गई।